वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको उसमें क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था आपको इसके आगे का आप सॉल्व खुद करेंगे। ग्राफ का पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए थे, बस आपको ग्राफ में चीजें बनानी थी। तो आज बस उसी को आगे लेके चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और इस चैप्टर को हम आज फिनिश कर देंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सीड। अगर आपके अंदर करेज है किसी चीज को शुरुआत करने की, तो आपके अंदर करेज होना चाहिए उसको सक्सीड यानी उसको पाने का। अगर आप कुछ चीज नई चीज शुरुआत कर रहे हैं या आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो करेज है ना, आपने ये हिम्मत से वो चीज शुरू होगी, हाँ किया मैं कर सकता हूं, तो वही हिम्मत चाहिए आपको उस चीज को पूरी करने के लिए, उस चीज तक पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो आपने ये ग्राफ, कल मैंने इसमें बताया था आपको कि हमें ना एक ग्राफ बनाना है। ये दो इक्वेशन दी गई है और जो इन लाइन से आपका ग्राफ बनेगा, जो शेड होगा उस रीजन को आप शेड करोगे और इस दीज एंड एक्स एक्सिस ऑल्सो को, ठीक है, एक्स एक्सिस को भी आपको शेड करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसमें आप शेडेड करोगे उस एरिया का आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि कितना उसका क्षेत्रफल है। तो इसमें हमने क्या देखा, मैंने आपको दो इक्वेशन बता दी थी, फिर हमने ये दो इक्वेशन के प्लॉट पॉइंट भी यहाँ पे प्लॉट कर दिए थे, ठीक है। यानी कि ये तो था पहली इक्वेशन का पॉइंट, ये था आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के पॉइंट्स, और ये हमने निकाले 2x माइनस वाई प्लस 2, जो हमें सेकंड इक्वेशन दी थी, उसके पॉइंट प्लॉट हमने किए थे। तो बस अब इनको प्लॉट करना है। तो इनको हम प्लॉट करेंगे, तो पहला है 0 और 2, तो ये 0 x 0 है, तो y मेरा 2 है, ये है ना, ये मेरे को मिला। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट लिख सकता हूं, ये मेरा जो पॉइंट यहाँ पे आया है, इसको मैं लिख सकता हूं 0 2, है ना। ये पॉइंट क्या है हमारा, 0 2 है, तो हमने लिख दिया इसको कि सर ये हमारा 0 2 है। फिर 1 और 4, अच्छा जी 1 और 4 के लिए, यानी कि x मेरा 1 है, x मेरा 1 यहां तक मैं गया, यहां से यहां तक गए 1, और यहां से यहां तक हम गए, यहां से यहां तक हम गए सीधे 4 पे, ठीक है। तो 1 4 या दो पॉइंट हमारे बिल्कुल सेम आ गए 1 4 वाले, तो यानी कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेरा ये मिल ही गया मेरे को, तो ये दोनों के लिए काम कर जाएगा 1 4। तीसरा है -1 और 0, तो -1 यानी कि -1 और 0, तो बच्चों -1 हमारा कहाँ रहा होगा बच्चों, -1 हमारा ये रहा होगा, और y मेरा 0 है। तो ऊपर बढ़े, नहीं ऊपर नहीं बढ़ना, क्योंकि y हमारा क्या है 0 है, तो हम यहाँ जाएंगे। तो जो ये पॉइंट है मेरा -1 और 0 है, ठीक है। तो यानी कि 3 पॉइंट मेरे को मिल गया, इनको भी मैं मिला देता हूं। अब इन तीनों पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे, तो हमने देखा, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्केल मेरे पास नहीं है बच्चों, तो मेरी लाइन सीधी नहीं होगी, ना ही एक्यूरेट कैलकुलेशन में आपको दे पाऊंगा, ठीक है। ये हो गए। अब क्या है, अब टू लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट 1 4, ठीक है। तो जो एरिया इनक्लोज हुआ है लाइन से एंड एक्स एक्सिस से, देखो उन्होंने एक्स एक्सिस का नाम लिया, यानी कि एक्स एक्सिस का यूज करना है ये। तो ये जो एरिया आपका बाउंड हुआ है, ये इन लाइन से, ये देख रहे हो आप, इसका आपको क्या करना है, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं। यानी कि जो हमारा ये एरिया बाउंड हुआ है, ये देख रहे हो आप, एक इससे यहां, फिर ये, और फिर ये जो एरिया बाउंड हुआ है ये वाला, इसका आपको क्या निकालना है, शेड करना है इसको। ये हमने शेड कर दिया और इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है, ये चीज हमें बोली गई है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेड हमने कर दिया, ये हमने शेड कर दिया, ये आपने शेड करके बता दिया कि सर ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको शेड कर दोगे, तो ये आपने शेड कर दिया, पेंसिल से हल्का शेड करोगे इसको, दिखाओगे वहां पे, ये हमने शेड कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने दिखा दिए, पॉइंट्स है 0 2 है, आप ऐसे शेड कर दोगे पेंसिल से, ये एरिया जो है शेड। अब इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, इसका एरिया आपको निकालना है, क्लियर। इसका एक मैं आपके पास ग्राफ भी लेके आया हूं कि ग्राफ में जैसे बनेगा, ग्राफ हमने स्केल करके बनाया था, ये है, तो ये वो पॉइंट ग्राफ बनेगा, ग्राफ पेपर में कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, क्लियर। तो ये ग्राफ हो गया, इस ग्राफ को बना लो एक बार। तो आप शेडेड रीजन, यानी कि इस शेडेड रीजन की बात कर रहा है, इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन आपको लिख दिया मैंने, इसका ग्राफ ये है,
फटाफट इसको कॉपी करो, इसके बाद हमें इसका इक्वेशन ऑफ जो ये है ये भी हमें निकालना है फटाफट। चलिए फटाफट, अब आपको इसका एरिया भी निकाल के बताना है, इसका हमको एरिया भी निकाल के बताना है शेडेड रीजन का। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो जरा फटाफट, फटाफट इसका एरिया निकाल के दो मेरे को, एरिया क्या होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखिए। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पे आपके एरिया थे है ना, तो जहां पे इंटरसेक्ट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखो जैसे ये यहाँ देखो ये लाइन इंटरसेक्ट यहाँ कर रही थी, इसको हमने मान लेते हैं बी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, जो दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करी, मतलब कुछ भी आप नाम उसको दे सकते हो जो आप नाम देना चाहो, ठीक है। तो और ये जो यहाँ है इसको हमने मान लिया सी, ठीक है, और जो यहाँ कर रहा है इसको हमने मान लिया एफ, ठीक है, या ए बी सी, कुछ ए मान लो, जरूरी नहीं है ए मान लो। जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे थे इसको हमने यहाँ नाम दे दिया, ये ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया। तो ये तीन नाम हमने दे दिए कि भाई जहां पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इसको हमने क्या कर दिया, इसका हमें एरिया निकालना है। वही चीज आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको यहाँ नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया यहाँ पे सी, ठीक है। तो ए बी सी तीन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपका है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, भाई ये जो एरिया है ये किसके अंदर आ रहा है, ये एरिया तीन ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, यानी इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, आपने पढ़ा हुआ है, इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो हाफ यानी कि हाफ, यहाँ हाफ ये हो गया, बेस कितना है बच्चों, बेस यहां से यहां तक हम जाएंगे, हम स्केल बताएंगे कितना है पूरा, आप इसमें गिनोगे पूरा ये है, देखो 1 2 3 एंड 4, पूरा एक खांचा, ये 1 2 3 और 4 यूनिट का ये है, ठीक है। तो यूनिट क्योंकि अभी कुछ नहीं है तो हम इसे यूनिट मानेंगे। 4 इंटू हाइट कितनी है, हाइट भी आप यहाँ से नापेंगे, बिल्कुल हाइट हम ये नापते हैं यहाँ से, है ना, ये ट्रायंगल की हाइट बिल्कुल बीच से नापी जाती है। तो यहाँ से ट्रायंगल 1 2 3 एंड 4, कैसे 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स आपको यहां से दिख रहे हैं, यानी 0 से 4, है ना। तो 4 ये हो गया, तो इसको हम काटेंगे 2 2 4, तो ये आ जाएगा 8 यूनिट्स। और एरिया आपका स्क्वायर में होता है तो इसको आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, इसको कॉपी कर लें, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी बुक से बाहर का एक क्वेश्चन है बट क्वेश्चन अच्छा है और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो हमने पढ़ रखा है। अब इसको आप आंसर करने के बाद कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि चैप्टर हमारा ओवर हो गया है, तो अब कुछ पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा जो आपको इसमें रिमेंबर, जो आपको याद होने चाहिए, है ना। सारांश, जो इस चैप्टर का सारांश है, कुछ पॉइंट्स जो हमको हमेशा याद रहने चाहिए। मतलब अब इस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको चीजें याद रखनी है जो आपको आगे 10th क्लास में भी काम आएंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। जो हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखने हमेशा, ठीक है। क्यों, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चन भी आपके इस पॉइंट से बन सकते हैं जो आपको यहाँ हम लिखाएंगे। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, आपको अगर कभी भी कोई इक्वेशन मेरे को दर्शानी हो, कोई भी इक्वेशन मेरे को अगर दर्शानी हो, तो इसमें जो लीनियर इक्वेशन रहेगी, ठीक है, जो आपको इक्वेशन जब आपकी किस फॉर्म में होगी, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन होगी। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आपकी इक्वेशन होगी, जी सर होगी, ठीक है। तो वहां पे आप बता सकते हैं वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। पूछ सकते हैं आपको abc यहाँ पे क्या है, abc यहाँ पे क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ abc क्या है, रियल नंबर्स हैं, इनको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। x y हमारे क्या चर हैं, वेरिएबल्स हैं। और इसमें एक चीज याद रखना है कि a जो आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा।
अगर ये 0 हो जाते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन पूरी कुछ बचेगा ही नहीं इक्वेशन में। क्यों, a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है बच्चों। अगर तो ये a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0, b 0 हो गया 0 इंटू वाई 0, और c भी आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें पूरा हमें लिख सकते हैं कि a और b हमारे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, c आपका एक बार के लिए 0 के बराबर हो सकता है, बट जो आपके चर के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो आपके कॉन्स्टेंट्स लगे हैं या रियल नंबर्स लगे हैं वो कभी नहीं होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम ही आएंगी। ठीक है, ये इस चीज को समझना, आप जो मैं आपको भी लिखूंगा ये आगे भी आपके पास आएगा। द सॉल्यूशन यानी कि जो हल होता है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भाई सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट कब नहीं होता, इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, कब, पहला है कब, द सेम नंबर इज एडेड, ठीक है, या सब्ट्रैक्टेड, कुछ भी, एडेड सब्ट्रैक्टेड कुछ भी हो सकता है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, देखिए इक्वेशन के सॉल्यूशन में ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना इक्वेशन के सेम नंबर से, तो आपके उसमें कोई भी जो रिजल्ट आंसर होगा उसमें कोई भी क्या होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई हम जिस नंबर से अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी उसी नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड चल रही है, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 5 कर दिया, और मैं क्या करूंगा, इधर भी प्लस 5 कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस देखोगे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन, बट आप इसमें देखोगे बच्चों, इसमें ना हमें कोई भी, अगर मैं यहाँ से 5 हटाऊंगा तो मुझे 5 राइट हैंड साइड से भी हटाना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन में आपके कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ये बड़ी क्लासेस में, तो ये चीज आपको साफ देखने को मिलेगी कि हमें जहां जरूरत पड़ेगी जिन नंबर्स की, हम उनको ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट किसी एक जगह नहीं, दोनों जगह। ठीक है, और यही केस आपका सेम ना आता है, बोथ साइड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ठीक है, बोथ साइड सेम नंबर से, तब भी सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आता है। क्लियर, देयर आर मैनी there are infinitely many, इन्फिनाइटली मतलब अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं किसके, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको चीज बताई थी, इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल में भी ये चीज आपको समझाई थी मैंने, भाई जब लीनियर इक्वेशन के हम क्या करते हैं, कितने भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन, अनगिनत इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, ये लाइन मैंने पहले भी लिखा है आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको अगर जिसको नहीं पता। आपसे पूछेंगे कि भाई आप टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आप ग्राफ बनाते हैं वो कैसे होता है। आपसे कोई पूछेगा कि भाई अच्छा चैप्टर पढ़ लिया तूने, हाँ बताओ, तुमने चैप्टर पढ़ लिया तो मेरे को ये बताओ कि भैया जो आप ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा है आपने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आपने पढ़ा है, अगर मुझे इसमें ग्राफ बनाना है,
क्या बनाना है? अगर मुझे इसमें ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बताओगे या क्या करके बताओगे कि इसमें क्या है सर, इसमें ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बताओगे आप? तो आप बता दोगे, बहुत सिंपल है कि द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा तो बनती है। तो आप आंसर दोगे उसे द ग्राफ ऑफ, ठीक है, द ग्राफ ऑफ एवरी, कोई सी भी, हर एक every linear equation, the graph of every linear equation in two variables is a straight line. ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो दो चरों वाले के मिनट का आलेख एक सरल रेखा होता है, इसको हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि कोई सा भी लीनियर इक्वेशन का भाई साहब कोई सा भी ग्राफ आप दे दो टू वेरिएबल्स में, वो हमेशा ग्राफ आपको एक सीधी रेखा बना के देगा। हमने जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक बनाए हैं वो आपने देखा होगा, जब भी हमने ग्राफ बनाए हमें सीधी रेखा मिली है। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं हिंदी में, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक है, हमेशा आलेख क्या होता है बच्चों? एक सरल रेखा होता है, ये भी याद रख ले। क्लियर? नेक्स्ट कॉपी कर ले इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? देखिए इसमें ना, अगर मैं लिखूं, ये भी आपको बता रखा है, x equals to 0 is, ठीक है, x equals to 0 is the equation of y-axis and जब हमारा y 0 होगा is the equation of x-axis। ठीक है, यानी कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो वो जो इक्वेशन बनाएगा, जब x 0 होता है बच्चों, तो x 0 कब होता है? जब y में कुछ इक्वेशन बन रही हो, तभी तो हमारा x 0 होता है। ये आपको करके भी तो बताया मैंने, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है कि जब x हमारा 0 होगा तो ये कहाँ होगा? y एक्सिस। एक्सिस मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था आपको ये चीज, y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, और y इक्वल्स टू 0 x का समीकरण है। ठीक है, ये चीजें आपको हमने समझा रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वक्त, बस ये याद रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे। अब देखो एक चीज और देखो इसमें, ये समझते हैं। An equation of the type y equals to mx represents a line passing through the origin। इसका मतलब भी आपको समझाता हूं मैं भी। इसका मतलब क्या है, लिख लो पहले, हिंदी में भी लिखेंगे। क्या लिखा है? an equation of the type y equals to mx represent a line passing through the origin।
हिंदी में बच्चों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि y इक्वल्स टू mx के प्रकार, मैं भी समझाऊंगा इसको, पहले लिख लो y इक्वल्स टू mx अगर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा था तब ये चीज बताई थी आपको, मूल बिंदु से होकर, ठीक है, मूल बिंदु से या फिर हाँ मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, कॉपी करें फिर इसको समझाता हूं मैं। क्या लिखा है? An equation of the type y equals to mx represent a line passing through the origin, यानी कि y इक्वल्स टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई देखो, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू mx कोई इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, अब यार यहाँ y इक्वल्स टू mx कुछ भी, मैं y को अगर 3x लिख दूं, y हमारा 3x के बराबर है, तो 3x हमारा क्या होगा भाई, देखो 3x हमारा क्या होगा। अब आप यहाँ देखो कि इसमें अगर मैं बताऊं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू अगर मैं बोलूं 2x, ठीक है, या y इक्वल्स टू मैं अगर आपको बोलूं y इक्वल्स टू आप लिखो y इक्वल्स टू 2x हमारे पास यहाँ है, ठीक है, m की जगह मैंने 2 डाल दिया, y इक्वल्स टू 2x मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो x और y मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम x एंड y निकाल रहे हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप इसको यहां समझिए अच्छे से, पीछे समझते हैं। y इक्वल्स टू mx, ठीक है, मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 2, m की जगह 2 ले लिया, तो y और x, ठीक है, x और y का हम क्या बना रहे हैं, आपने अभी तक बनाया ही है, ठीक है, तो x अगर मैं 0 ले रहा हूं तो y मेरा कितना आ रहा है, y भी मेरा 0 आ रहा है, x अगर मैं 1 ले रहा हूं तो y भी 1 आ रहा है, x अगर मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है, x अगर मैं क्या ले रहा हूं, x अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, y इक्वल्स टू 2x हमने लिया है ना, हाँ, तो x अगर 1 लेंगे तो y हमारा 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, उसी प्रकार से x अगर मैंने 2 ले लिया तो y मेरा 4 आ गया, ये सब आपको पता है कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि द इक्वेशन जो हमें y को ये रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है कि हमें तो पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करना ही करना है, इसमें स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 का 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, क्लियर। अब यहां आप देखेंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट ये, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो x 0 है, y 0 है, तो ये 0 0, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये, फिर x 1 है और y कितना मेरा 2 है, तो ये हो गया, फिर x हमारा 2 है तो y हमारा 4 है, x 2 है तो y हमारा 4 है, ये देखो, तो जो ये लाइन आपकी हमेशा जाएगी ये हमारी ओरिजिन से होके जाएगी, देख रहे हो आप, बिल्कुल मूल बिंदु से होके जा रही है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ। आप कभी भी y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन आपको कोई देगा, बोलेगा कि ये लाइन ये ग्राफ में कहां से होके जाएगी, तो आप बोल दोगे सर ये हमेशा ओरिजिन से होके जाएगी, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो m की, हमेशा जो लाइन यहाँ पे जाएगी आपकी ओरिजिन से होके ही, यहाँ से आप देखोगे ओरिजिन से होके ये पास हो रही होगी, क्लियर। बस ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, इस सब था हमारा चैप्टर, आज हमारा खत्म हो गया है, जितने भी पॉइंट्स थे इसके मैंने आपको लिखा दिए, जितने भी पॉइंट्स मेरे याद रखने थे इस चैप्टर को रिलेटेड हमने लिख लिए हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर ही हमारा फिनिश हो चुका है, कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आपके पास और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को आप क्या करें, रिवाइज कर लेना चाहिए, जितना हमने अभी तक पढ़ा है सबको आप रिवाइज करें, कहीं से भी जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है वहां से आपको डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी आज फिनिश हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।